अमेरिका ने कंफर्म किया कि वो ईरान पर हमला करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में स्ट्राइक और टारगेटेड हत्याओं की योजना बनाई। मतलब शांति वार्ता सिर्फ समय लेने, तैयारी करने और अगला हमला प्लान करने के लिए था। ईरान का इस बातचीत पर भरोसा न करना सही था। देखिए फॉक्स न्यूज की खबर। News alert, it's decision time. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper has just briefed the president in the Situation Room about what could be the final blow. The U.S. military is preparing for a short and powerful wave of strikes. Targets include the enemy's remaining military assets, leadership, and infrastructure. खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उन्हें मशवरा दिया है। मगर दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो भारत के लिहाज से बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की तौहीन की है, बेइज्जती की है, यह कहते हुए कि मैंने भारत को टैरिफ का डर दिखाया, भारत और पाकिस्तान को टैरिफ का डर दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। याद कीजिएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा था, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक का कोई देश नहीं होता। यानी कि जो बात अब तक भारत कहता आया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो शह दे रहा है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, आपने उस पूरी सोच पर पानी डाल दिया। कहने को ये दोनों खबरें अलग हैं, मगर चूंकि ये दोनों बातें एक ही शख्स से आई हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में मैं दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूं। सबसे पहले द बिग ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त ईरान को लेकर आ रही है, और मैं चाहूंगा आप इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें आपके स्क्रीन पर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी असल में सैन्य कार्रवाई का विस्तार है और यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें शायद ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बातचीत की असली स्थिति किसी को नहीं पता सिवाय उनके और कुछ लोगों के। ईरान की अर्ध आधिकारिक न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान में सुनी गई एयर डिफेंस गतिविधि छोटे विमानों और निगरानी ड्रोन का मुकाबला करने की कोशिश का हिस्सा हैं। इंतजार कीजिएगा दोस्तों ईरान में क्या क्या हो रहा है, मगर सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के भारत के बारे में, कहा जाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिए गए बयान। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान को टैरिफ का डर दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधा था। कम से कम 9 से 10 आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधा था। और सबसे बड़ी बात, उस ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे का ऐलान भारत नहीं करता है 3 दिन में। कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप करता है, और आज तक प्रधानमंत्री उस पर खामोश हैं। मैं चाहूंगा आप सुने यह व्यक्ति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो नोबेल पुरस्कार के लिए पगलाए जा रहा है, और दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जो उन्हें नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, नेतन्याहू और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। सुनिए पोटिस ने क्या कहा। It's been very important. It's been very important for what we're doing with respect to the different places. And as far as peace, I settled 8 wars. And people try and dispute it, but then they go over them. And almost in every case, they sent letters thanking me and letters to the Nobel Committee. I don't care about that. Maria was very nice. She gave me her Nobel Peace Prize because she said she didn't deserve it. She was very, very nice. But I settled 8 wars. And in every case, the people, the prime ministers or presidents wrote letters thanking me. And in the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting, and they said, oh, please don't do that. You just और दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक और मंच पर आते हैं
और कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर अपनी शर्तों पर रोका, मगर विशेषज्ञ इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या कहा ब्रह्मा चेलानी ने कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका, और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी, यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं, बल्कि अभी भी है, और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ... और मित्रों, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांतिकाल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं उससे भारतीय एक्सपर्ट्स इत्तेफाक नहीं रखते। ब्रह्मा चेलानी आपके स्क्रीन पर, और उन्होंने क्या कहा है, गौर फरमाइए राजनाथ सिंह के इसी बयान पर। भारत सरकार ने, अफसोस की बात है, रणनीतिक स्तर पर काफी भोलेपन, नाइविटी दिखाया। एक तरफ यह मान लिया कि ज्यादातर खाली पड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला करके अपने लक्ष्य पूरे हो गए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई न करने की अपील भी की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 15 दिन इंतजार किया और फिर 7 से 10 मई के बीच छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे पाकिस्तान को अपने ठिकाने खाली करने और संसाधन इधर उधर करने का पूरा समय मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जैसा कि राजनाथ सिंह ने पिछले जुलाई में कहा था, लेकिन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट का कोई बड़ा नाम नहीं मारा गया। पाकिस्तान के लिए ऐसे लोगों की कोई खास कीमत नहीं होती, उन्हें आसानी से अपने बड़े मदरसा नेटवर्क के जरिए बदल दिया जाता है। तो फिर यह सवाल है कि सिर्फ निचले स्तर के लोगों को निशाना बनाकर भारत के रणनीतिक लक्ष्य कैसे पूरे हो गए। असल में इस ऑपरेशन ने यह दिखाया कि राजनीतिक स्तर पर टैक्टिकल सफलता और असली रणनीतिक असर में फर्क समझने में कमी रही। ऑपरेशन सिंदूर टैक्टिकल तौर पर सफल रहा, लेकिन रणनीतिक रूप से नाकाम रहा, जिससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ा। सिर्फ 3 दिन में लड़ाई रुक जाने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधर गई, खासकर इस्लामी दुनिया में, जहां उसे एक मजबूत विरोधी के सामने टिके रहने वाला माना गया। इसी धारणा का असर आगे भी दिखा। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता आया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। याद कीजिएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि आतंक का कोई मजहब और देश नहीं होता। देश नहीं होता, यानी कि हम जो पाकिस्तान के बारे में अब तक कहते आ रहे हैं वो अब तक कोई मायने नहीं था। ये वही पाकिस्तान है जिसने 80 के दशक में कहा था जनरल जियाउल हक ने कि वी शुड ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, यानी भारत को 1000 घाव देकर तोड़ दिया जाए। ये पाकिस्तान की सोच है। और फिर रक्षा मंत्री आते हैं और कहते हैं आतंक का कोई देश नहीं होता। और यह मत भूलिए किसी तरह से राम माधव जो है अमेरिका गए थे, और अमेरिका जाकर उन्होंने क्या कहा था कि भाई अमेरिका ने जो कहा हमने वो किया, अब आप हमसे और क्या चाहते हैं। यानी कि जहांपना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। यही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम इनका मुकाबला कैसे करें। कल्पना कीजिए विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने अगर यह बात कही होती तो पूरा गोदी मीडिया लग गया होता
मगर जो बात राजनाथ सिंह ने अभी एससीओ समिट में कही किर्गिस्तान में, पूरी खामोशी पसरी हुई थी गोदी मीडिया में, किसी ने बवाल नहीं किया। बहरहाल समानांतर तौर पर ईरान पर भी ट्रंप पारा बढ़ा रहे हैं और ईरान ने कह दिया है कि हिमाकत करने की सोचना भी मत। बड़ी खबर क्या आ रही है आपके स्क्रीन पर। अमेरिका के विकल्प डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कांग्रेस की उन कोशिशों पर नाराजगी जताई जो उनके युद्ध संबंधी अधिकारों को सीमित करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत की असली स्थिति किसी को नहीं पता सिवाय उनके और कुछ गिने चुने लोगों के। इससे इशारा मिलता है कि बाहर से भले रुकावट दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत आगे बढ़ रही है। आज उनसे पेंटागन के अधिकारी अपडेटेड सैन्य विकल्पों पर चर्चा करने वाले थे। यूरोप में भी तनाव, अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच टकराव और बढ़ गया है। ट्रंप ने जर्मनी, इटली और स्पेन से अमेरिकी सैनिक हटाने की धमकी दी है क्योंकि युद्ध को लेकर मतभेद हैं। एक जर्मन सांसद ने सीएनएन से कहा, इस व्हाइट हाउस पर भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। तेहरान का रुख भी और सख्त हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने अपने सख्त रुख को और मजबूत करते हुए कहा, क्षेत्र में ईरान की जो नई उपलब्धियां हैं, नए अचीवमेंट्स हैं, वो अब पलटने वाली नहीं हैं। उन्होंने ये बात पड़ोसी देशों के तंज भरे अंदाज में कही। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान पर फिर से जंग हो सकती है और एक और विकल्प है उनके सामने। सीएनएन की इस खबर के मुताबिक ट्रंप ईरान को और आर्थिक तौर पर चोक करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जिसके जरिए वो बातचीत की मेज पर आ जाए। क्योंकि अमेरिका का मानना है, आपके स्क्रीन पर breaking, US official says Iran is seeking to rebuild its capabilities and has intensified efforts to extract missiles and ammunition hidden or buried under rubble to launch attacks if President Trump resumes the war, US media reports. सरल लफ्जों में कहा जाए कि जिन इलाकों पर अमेरिकी और इस्राइल की मिसाइल्स गिरे थे, जहां ईरान की अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज थे, ईरान उन मिसाइल्स को निकाल रहा है जमीन से और उन्हें सही जगह पर पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका दोबारा जंग शुरू करेगा तो यही मिसाइल्स उसके काम आने वाले हैं। जी हां, ईरान की तैयारी पूरी है और इसी मंच पर मैंने आपके सामने हैदर 110 की बात की थी, वॉर बोट जो हॉर्मुज में कहर मचा सकता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक ईरानी प्लेन ने कुवैत में कहर मचा दिया था अमेरिकी बेस कैंप ब्योरिंग पर, और अब भी ईरान की तैयारी पूरी दिखाई देती है। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान गिड़गिड़ा रहा है बातचीत के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Despite a military operation, I don't call it a war. I'd rather have a military operation. We're really, I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of their missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal, but despite the fact that we are in what some people would call a war, we just hit a new high today on the stock market. We have S&P is through the roof. They're through the roof. And you know, when we hit 50,000 on the Dow and 7,000 on the S&P, I said to myself, we got to do something about Iran. They want to have a nuclear weapon. You can't let them have a nuclear weapon. And I hated to do it to my people because they said 50,000. Peter, you know this, that 50,000 wouldn't be obtainable in my 4 years or anybody's 4 years. And we hit 50,000 in my first year, the end of my first year. We hit 7,000 on the S&P. They said that would be even less attainable. And we hit that at the end of the first year, before the year was up.
And then I said to Kevin, sorry about this, Kevin, but we have to put out a fire. And the fire is taking place in the lovely country of Iran. And they want to have a nuclear weapon. And if we didn't use this beautiful, see that plane right there? That beautiful B-2 bomber. It looks small there, but it's actually quite, it doesn't look very powerful there, but it's quite large, actually. We ordered 25 more of them, the updated version, all built in America, which is very nice, right? But if we didn't have that B-2 bomber, if we didn't go in and do what we did, we obliterated that nuclear capacity of theirs. And so they didn't get the nuclear bomb. If we didn't do that attack, should have been done long before I came along by other presidents or by another country or something, but it should have been done long before I came along. But they are in very bad shape, and they've got nothing going, including leadership. I mean, you know, their leaders are gone. Now they have a whole new, their first string leaders are gone, their second string leaders are gone. Now we're dealing with their third string. But we'll see what happens. हर गुजरते लम्हे के साथ इसका नुकसान अमेरिकी जनता को हो रहा है। गैस की कीमतें वहां बढ़ रही हैं, मगर ट्रंप जो बात पत्रकारों से कह रहे हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई गैस की कीमत बढ़ रही है, तो वो जानते हो क्या कहते हैं कि भाई ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है, मैं उनको रोक रहा हूं। जबकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, या वो कम से कम बना रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से सवालों से बचते और एन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए। देखा जाए। Bad things would happen. One of the ideas, the average price of a gallon of gas is now $4.30 in this country. And you know what? And we're not going to have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock. There's so much of it. It's all over the place, sitting all over the oceans of the world. And it'll go down. But what won't happen is if Iran had a nuclear weapon and used it, then the whole world is a different place. What about You're not going to have to pay a little bit more for gasoline. The gasoline, the oil will go down rapidly as soon as the war is over. दोस्तों यकीनन ये वीकेंड, क्योंकि आज शुक्रवार है और अब हम सैटरडे संडे में प्रवेश कर रहे हैं, और हमने लगातार देखा है कि सैटरडे संडे को ही बवाल होता है ईरान में। इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया कि जंग हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात पहले से ही आ रही थी और ईरान की तैयारी भी पूरी है, यानी कि एक बार फिर ये पूरा इलाका जो है वो आग की लपेट में आ जाएगा और इसका असर भारत पर भी दिखाई देगा, लगातार दिखाई देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।